फ्रीकेम एकेडमी, आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। आज बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज बेटा हम पढ़ेंगे, कहते हैं सी एक्स बॉन्ड का नेचर क्या होता है हेलो एल्केन में। हेलो एल्केन में वास्तव में बेटा हेलो एल्केन बना कैसे? एल्केन से H हटा X लग गया। अब जो X आया बेटा H की जगह पर, वो कार्बन से अटैच है। तो कार्बन से बेटा अटैच है तो उसका नेचर कैसा, उसका प्रकृति कैसा है? सर वो कोवैलेंट है, सर वो आयनिक बॉन्ड है, सर वो क्या इफेक्ट डाला, क्या है, किस तरीके का नेचर उसका, किस तरीके उसकी प्रकृति है, उसको जानेंगे बेटा। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, प्रिपरेशन मेथड यानी कि विरेचन विधियां भी हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन की, ध्यान रखना। तो सर सबसे पहले हम लोग देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करने वाले हैं सर, सी। आपको पता है बेटा जो हेलो एल्केन होता है आपका, वो अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड से लगा है एक्स बेटा, तो वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है बताओ इसका? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इतनी बात समझते हो आप लोग? वेरी गुड। अब सुनो बेटा, यहाँ पे आपको पता है सर ये x की वैल्यू क्या होगी बेटा? तो Cl होगी, Br होगी, और I हो सकती है, F हो सकती है, ये हो सकती है बेटा ना, ये ध्यान रखना। अब सुनो बेटा, यहाँ पे आपको पता है कि जो कार्बन है और हैलोजन है, कार्बन हैलोजन के जो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसमें डिफरेंस होता है। मतलब सर विद्युत ऋणात्मकता की बात यहाँ हो रही है, कार्बन की कम होती है और हैलोजन की ज्यादा होती है। तो बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने की पावर किसके पास ज्यादा, इसके पास या इसके पास? हैलोजन के पास ज्यादा हो गया ना। तो सर अगर ये जो शेयरिंग बॉन्ड बना है बेटा, दोनों लोग के आपस में शेयरिंग करने से बना हुआ है। अच्छा कैसा बॉन्ड है बेटा? वैसे ही ये कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है ये? कोवैलेंट बॉन्ड मतलब बेटा कहते हैं इसको सहसंयोजी बंध। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सहसंयोजी बंध बोलते हैं। लेकिन अब सुनो बेटा, यहाँ पे कैसा सहसंयोजी बंध है ये? आप जो शेयरिंग बेटा हुई है, आपको पता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी ही तरफ जाकर के इलेक्ट्रॉन खिसक आता है, ये खिसका लेता है अपनी तरफ, ठीक है। जब दोनों शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बेटा इसी की तरफ आ जाएगा, तो आपको मैंने बताया था कि इस पे बेटा एक्चुअल चार्ज नहीं, लेकिन इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल चार्ज, वो भी निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ है? हैलोजन की तरफ है, खींच के रखा हुआ ये। तो जितना बेटा निगेटिव चार्ज यहाँ आया है पार्शियल, छोटा सा चार्ज, उतना ही पॉजिटिव का चार्ज कहाँ आएगा? कार्बन पे आ जाएगा। ये आप जानते थे कि नहीं आते? बताओ, पता था बेटा ना। तो अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ पर बेटा ये सिंगल बॉन्ड है, कुछ देखो कुछ डिस्टेंस भी हो गई है दो एटम के बीच में, और यहाँ आपके अपोजिट चार्ज भी क्रिएट हो गए हैं। तो एक्चुअल में क्या हो गया बताओ? ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, यानी ध्रुव क्रिएट हो गया, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध क्रिएट हो गया बेटा। ये कैसा बंध है ये? अब ये तो यही है इसका नेचर, ये ध्यान रखना। तो मतलब अगर बोला जाए बेटा यहाँ पे, तो क्या हो गया ये? ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, ये ध्यान रखना। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध मतलब बेटा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है ये ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात सर, अगर ध्यान दो यहाँ पे भाई, देखो कार्बन के बीच की अगर बात होती तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती? तो बराबर होती। तो यहां भी उतने ही ताकत से ये खींचता, उतने ही ताकत से ये खींचता। जब भाई उतने दोनों ताकत से खींचते तो इलेक्ट्रॉन दोनों शेयरिंग वाले कहाँ होते? बीचों बीच में होते। लेकिन यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए ये क्या है? बॉन्ड को माने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को, जो साझेदारी वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींच के रखा हुआ है। और खींच के रखा हो तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाएगा, अगर तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा? बताओ, बोलो। तो जब नेगेटिव चार्ज इसके पास आ गया, छोटा चार्ज भाई पूरा इलेक्ट्रॉन इस पे चला नहीं आया, केवल इसकी तरफ आ गया है। ये ऐसा समझो बेटा क्या ये आभास कर रहा है कि मेरी तरफ आ गया। और जब आभास कर रहा है बेटा सारा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ गया है, तो ये फील करेगा कि क्या कहते हैं, इसके पास क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज इसके पास आएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पोल क्रिएट नहीं हो जाएगा? ध्रुवता नहीं पढ़े हो क्या? पोलैरिटी किस तरीके जनरेट हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है। एक होता है डायपोल हो जाता है बेटा, पढ़े नहीं पढ़े हो आप लोग? वही चीज है बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो बेटा चार्ज क्रिएट हो गया, दोनों तरफ पोल क्रिएट हो गया, ध्रुव क्रिएट हो गया। तो इसीलिए इस कोवैलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और याद करो बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड आपका दो टाइप का ही होता है, एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड।
अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बेटा होता है जो, तो उसका जो डायपोल मूवमेंट होता है सर वो जीरो नहीं होता है, ये ध्यान रखना। डायपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण की बात यहां हो रही है, द्विध्रुव आघूर्ण की बात यहां हो रही है बेटा। अगर वो कंपाउंड कैसा है, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध अगर बना के रखा है, उसके बॉन्ड का ध्रुवीय सहसंयोजी बंध करेक्टर नेचर है, तो द्विध्रुव आघूर्ण जीरो नहीं होगा। अगर कहा यहां बेटा अगर ध्रुवीय ना होता सर, मान लो CH4 की बात कर ली जाए, तो इसमें बेटा क्या होता बताओ, हर तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या फिर ऐसा कह लो बेटा क्या कहते हैं CCl4 की बात अगर कर ली जाए, तो इधर देखो बेटा यहां भी Cl, यहां भी Cl, यहां भी Cl, यहां भी Cl, ये ताकत से खींच तो रहा है, देखो ध्यान से, ये ताकत से खींच तो रहा बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी ज्यादा तो है, तो जितना चार्ज इधर, जितना चार्ज इधर, इधर इधर, जितना चार्ज ये इस पे क्रिएट कर रहा है उतना ये भी खींच के खत्म कर दे रहा है, इसको नलिफाइड कर दे रहा है। उतना देखो ये जिधर ये खींच रहा है उतना ये क्या कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है, इधर बैलेंस का हो जा रहा है, इसलिए इसका जो डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है, ये ध्यान रखना सबसे बड़ी बात। तो यहां इसका नेचर कैसा है बताओ, जीरो नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर ध्रुवीय है वो, अगर ध्रुवीय है तो जीरो नहीं होगा द्विध्रुव आघूर्ण उसका डायपोल मूवमेंट, ध्यान रखना। अगर सर जी अगर जीरो हो गया इसका मतलब सर ये क्या है बताओ, नॉन पोलर है। कैसा है ये, नॉन पोलर, मतलब अध्रुवीय है, ये अध्रुवीय सहसंयोजी बंध बना के रखा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है इसका नेचर। अब सुनो बेटा थोड़ा सा ट्रेंड देखते हैं। आपको पता है बेटा यहाँ पे कि डायपोल मूवमेंट, इधर देखो ध्यान से, डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, चार्ज इनटू डिस्टेंस। पता ही नहीं पता है आपको, चार्ज मतलब आवेश गुणे दूरी, यही तो होता है द्विध्रुव आघूर्ण का, यही है भाई। ये ध्यान रखना। तो जितना ज्यादा हैलोजन चार्ज क्रिएट कर ले जाएगा उतना ही ज्यादा, देखो अगर द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ाना है, डायपोल मूवमेंट की वैल्यू बढ़ाना, तो आवेश बढ़ाना पड़ेगा और दूरी भी बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान रखना। बॉन्ड ज्यादा दूर है तो भी बढ़ सकता है आपका, और बॉन्ड में बेटा जो चार्ज क्रिएट हो रहा है अगर वो ज्यादा क्रिएट हो रहा है, ज्यादा क्रिएट कब होगा, अच्छा जब इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। मतलब सर जी Cl या F के केस की बात करो आप, IBr की इलेक्ट्रोनिटी क्या होती है, कम होती है, लेकिन Cl F की क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। तो ज्यादा चार्ज क्रिएट कर, ज्यादा चार्ज क्रिएट करेगा तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अगर बेटा ट्रेंड देखा जाए किसमें किसमें, देखो ध्यान से यहाँ पे कि CH3Br की बात अगर करी जाए, CH3Cl की बात करी जाए, CH3F की बात करी जाए और CH3I की बात, ये चारों की बात अगर करी जाए, पूछा जाए आपसे कि किसका सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा, डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा, सुन लो ध्यान से बेटा। यहाँ पे आपको वो जनरल ट्रेंड पता है बेटा ना, कौन पहले आता, फिर कल बाहर आई अंटी, तो अंटी की बात करेंगे नहीं हम, वो रेडियो एक्टिव है, तो फिर कल बाहर आया कोई मान लो, ठीक है ध्यान हो। तो F का जो बेटा क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, और Cl का उससे कम, सबसे कम I, ये ध्यान रखना। तो डायपोल मूवमेंट बताओ आइडियली किसका ज्यादा होना चाहिए, इसका होना चाहिए ना बेटा, लेकिन इसके केस में थोड़ा सा एक्सेप्शन है। रीजन कि CH3F जो होता है बेटा ना, वो जो बॉन्ड, ये जो दूरी है ये बहुत कम हो जाता है, बॉन्ड लेंथ बहुत कम हो जाती है, ध्यान रखना। अब जितनी रेस में चार्ज तो खूब बढ़ा दिया लेकिन डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई, तो इसलिए इसका क्या हो जाता बेटा, कम हो जाता है। किसकी कंपेरिजन में, Cl। तो बेटा देखो ध्यान से, तो Cl ऊपर आ जाएगा, F नीचे आएगा, बाकी सब ऐसे चलता रहेगा आपका, ये ध्यान रखना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे CH3Cl का सबसे ज्यादा, उसके बाद बेटा CH3F का, फिर उससे कम किसका है, CH3Br का, और सबसे कम किसका भैया, CH3I का, ये ध्यान रखना। ये है बेटा घटते हुए क्रम में इसका डायपोल मूवमेंट, ये ध्यान रखो, लिखो इसको, घटते हुए क्रम में द्विध्रुव आघूर्ण का मान, आघूर्ण का मान,
नोट करो इसको। पूरा सूत्र लिखिए, सब लिख दीजिए। हाँ भैया, ये क्वेश्चन है बेटा, क्या कहते हैं आपका, देखो ध्यान ध्यान से, CH3Cl, CH2Cl2, एक Cl यहाँ लगा था बेटा, यहाँ पे यही 2 Cl आ गए, यहाँ 3 Cl आ गए, यहाँ 4 Cl आ गए। यहाँ बेटा CH3Cl के केस में देखो, यहाँ पर ये कहानी बन रही, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ बेटा इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, एक ही Cl लगा हुआ बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है, और इसलिए यहाँ बेटा इस पे कार्बन में चार्ज ज्यादा क्रिएट होगा, तो चार्ज इंटू देखो डिस्टेंस था आपका, तो चार्ज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका बेटा, डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। इसकी बात अगर करी जाए बेटा, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर यहाँ 2-2 लग गए यहाँ पे, तो ये दे रहे हैं बेटा यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, यहाँ बेटा हाइड्रोजन 3-3 लोग थे यहाँ पे देने वाले, यहाँ 2 लोग बेटा चार्ज को, वो जितना चार्ज यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हुआ था उतना क्या किया इसने, ले गया बेटा, नलिफाइड हो गया, तो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा क्या हो गया, हल्का सा कम हो गया, 1.9 से 1.6 हो गया। इसके केस में देखो बेटा, यहाँ पर यहाँ ध्यान दो, यहाँ एक Cl के जितना चार्ज जो क्रिएट कर रहा था वो एक दूसरे क्या अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो चार्ज को जितना क्रिएट किए हैं उतना क्या कर देंगे, वो नलिफाइड कर देंगे। ध्यान रखना, केवल इसके इस पे डायपोल मोमेंट क्रिएट किसके थ्रू हो रहा है, इस हाइड्रोजन के थ्रू, और इस एक Cl एक हाइड्रोजन के थ्रू हो रहा है, इसलिए इसका क्या हो गया, इससे भी कम हो गया। और यहाँ देखो, यहाँ डायपोल मोमेंट जो क्रिएट होने वाला था वो चारों Cl के देखो अपोजिट लग गए हैं, अपोजिट डायरेक्शन में बेटा ये Cl अपना लेके जा रहा, तो ये चार्ज जो क्रिएट करेगा ये खत्म कर देगा, ये चार्ज जो क्रिएट करेगा कार्बन पे ये खत्म कर देगा, तो इसलिए चार्ज कोई क्रिएट ही नहीं होगा, आपका चार्ज क्रिएट नहीं होगा तो जीरो हो जाएगा इसका तुम्हारा, इसलिए ये जीरो होगा तो नॉन पोलर हो जाएगा, ये ध्यान, ठीक है। इसको बेटा ट्रेंड में लिख लो आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये भी है आपका।